हेलो गाइस, ये एपिसोड 23 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। मनन अपने रूम से सीधा छत पर आ जाता है और अपने होठों पे सिगरेट रख के उसे पीने लगता है। तभी अंशु से ढूंढते ढूंढते छत पर आ जाता है और वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि हाय रे मेरी लैला, रोमांस करने के बाद सीधा नशा कर रही है। हाँ, मनन कहता है रोमांस किसके साथ? अंश मनन के कंधे पे अपना कंधा मारते हुए कहता है हाय हाय, अब रोमांस किसके साथ करके आया? अब बच्चे को ये भी याद दिलाना होगा क्या? मनन कहता है भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू कैसी पागलों वाली बातें कर रहा है। अंश स्माइल करते हुए मनन का चेहरा अपनी साइड घुमाते हुए कहता है मेरी लाल शक्ल देख, अपनी शक्ल से ही पता पड़ रहा है क्या करके आया है तू। मनन ने अपने चेहरे पे हाथ घुमाया और अंश को नामे से हिला दिया। तो अंश कहता है कि ओहो, परी जी की आदत लग गई है तुझे, हमारा लाल अब मुंडी हिला रहा है। बेटा झूठ ना बोल, बता कैसा रहा तेरा पहला रोमांस परी जी के साथ? मनन कहता है ओए, मैं कोई रोमांस नहीं कर रहा था और क्या बेहुदा बातें करे जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोई रोमांस नहीं कर रहा था। मनन के मुंह से ये बातें सुनने के बाद अंशु से कहता है अच्छा, तो तू कमरे में परी जी के साथ अंताक्षरी खेल रहा था क्या? देख भाई, मैंने सब देखा और तुझे कोई शर्म वरम है कि नहीं? दरवाजा बंद रखना चाहिए था ना, ऐसे ही खुला छोड़ के तुझे पूरे मोहल्ले को दिखाना है क्या? इतना सुनकर मनन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तू मेरे कमरे की ताका झाकी कर रहा था। अंश डरते हुए पीछे हटकर कहता है कि अरे नहीं भाई, मैंने कोई ताका झाकी नहीं की, वो तो निशा वहाँ खड़ी थी, वो झांक रही थी तेरे कमरे में, इसीलिए मैं उसे वहाँ से हटाने आ गया था। आखिर मैंने ही तेरे कमरे में परी जी को भेजा और मैं ही झांकूंगा क्या? इतना सुनकर मनन को गुस्सा आ गया। वो कहता है इस निशा का तो मैं। तभी अंश उसे शांत करते हुए कहता है कि अरे बस बस शांत हो जा, मैंने उसे डोज दे दिया, एक तो वो अभी सो रही होगी या फिर रो रही होगी। मनन उसे देखते हुए कहता है ऐसा क्या किया तूने? तो अंश कहता है कि अरे तू छोड़ ना, तू ये बता तूने परी जी से क्या बात की? मनन हाँ में सिर हिला देता है। अंश चलते हुए कहता है क्या बात हुई कुछ? तो मनन उसे एक एक करके सारी बातें बता देता है। अंश सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है भाई बात, तेरी तो लव स्टोरी चल पड़ी, बस इसमें कोई रुकावट ना आए। मनन कहता है कि मैं आने भी नहीं दूंगा। फिर अंश मुस्कुराते हुए कहता है अगर आएगी भी ना तो मैं उसे हटा दूंगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ मनाली मनन की बातों से उभर ही नहीं पाई थी। उसकी हरकतें, उसकी बातें, उसका इस तरह से छूना, ये सब उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। जब भी वो इस बारे में सोचती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। तो जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी जिससे वो जल्दी से यहाँ से निकल के अपने घर जाए। उधर दूसरी साइड मंदिर अपने घर पहुँच जाती है और वो सोफे पे अपना सारा सामान रख के कमरे में चली जाती है और बेड पे लेट जाती है और तकिए में मुंह देके रोने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो अंश के बारे में सोच रही होती है जो अंश ने उससे कहा था। फिर रानी जी उसके रूम के गेट पे नॉक करती है लेकिन वो गेट नहीं खोलती है और ना ही कोई आवाज देती है। फिर रानी जी चली जाती है। वहीं दूसरी साइड सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना खाना शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म भी कर लेते हैं। निशा को बहाना देखकर हनी उसे बुलाने जाता है। निशा भूख न होने का बहाना बना देती है। फिर रिद्धिमा, सैम, हनी, अमर सब घूमने चले जाते हैं। मनन को एक कॉल आती है जो कि रवि की होती है। वो कॉल उठा के थोड़ी देर बात करता है फिर जाने लगता है। मनाली भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती है और अंश से कहती है कि वो जा रही है। तभी मनन उसे रोक लेता है और अंश से उसे घर छोड़ के आने को कहता है। मनाली मना करती रहती है लेकिन मनन उसकी नहीं सुनता और अपनी कार में बैठ के चला जाता है। फिर अंश उसे कार में बैठाता है और उसके घर की साइड के लिए कार चला देता है। अंश मनाली की तरफ देख के कहता है परी जी कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? तो मनाली खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है पूछिए। फिर अंश कहता है आपको क्या क्या चीजें पसंद है? मनाली उसकी तरफ देखते हुए कहती है मतलब? अंश कहता है कि मतलब आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, आपकी हॉबीज क्या है, इसी तरह की बातें। तो मनाली कहती है खाने में सब कुछ खा लेती हूँ, फेवरेट जगह कोई खास नहीं है और हॉबी मेरी किताब पढ़ना है। अंश कहता है कि वाओ, आप किताब भी पढ़ती हैं, ग्रेट। मनन को भी किताब पढ़ने का शौक है। वैसे कौन सी किताब पढ़ना पसंद करती हैं आप? ये सुनकर मनाली फीकी तरह मुस्कुरा देती है। अंश का बोलना बीबी जारी था। अंश उससे घुल मिल गया था और बदले में मनाली भी उससे हंसकर बात करती थी। अंश को सोचते हुए बोलता है परी जी आप ना मुझे साहब मत बुलाया कीजिए। मनाली कहती है तो क्या बोला हूँ? अंश कहता है इतना अच्छा नाम है मेरा, वही लेकर बुलाया कीजिए। मनाली कहती है नहीं साहब, मुझसे नहीं होगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अंश कहता है देखिए मुझे आपके मुंह से ये वर्ड, देखिए ना मुझे आपके मुंह से ये साहब वाला वर्ड अच्छा नहीं लगता, सो प्लीज आप मुझे अंशी बुलाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इतना सुनकर मनाली ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर में उसका घर आ गया। मनाली उस घर को देखने लगी। उसके दिमाग में कल रात की बातें आ गई। उसे अब अंदाजा हो चुका था कि उसे अब भी कुछ बातें सुननी पड़ेंगी। मनाली उतर के जाने लगी तभी अंश ने उसे बाय बोला। मनाली ने भी बाय बोला। फिर अंश वहाँ से निकलकर अपने घर आ गया। घर आके उन्हें गाड़ी पार्क करी और उसने देखा कि सभी लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। रिद्धिमा बाहर बैठी हुई है और उसके बराबर में ही निशा बैठ के पैक ला रही है। मनन अभी तक वापस नहीं आया था। अंश भी रिद्धिमा के पास बैठ गया और निशा को देखने लगा। निशा भी उसे एक नजर देखती है और उसके बाद पैक पे पैक लगाने लगती है। रिद्धिमा उससे कहती है अरे बस कर, तेरा ब्रेकअप हो गया है क्या जो इतनी पिए जा रही है? अंश भी उसे हल्का सा मुस्कुरा कर देख रहा होता है। तभी निशा शराब को देखते हुए कहती है ये तो मुझे पानी लग रहा है, मैंने तो शराब को हाथ तक नहीं लगाया। रिद्धिमा उसे खाली बोतल दिखाते हुए कहती है ओ मेरी माँ, तू शराब भी पिए जा रही है कब से?
ये देख, इतना देखकर निशा जोर जोर से हंसने लगी। वहाँ पे सभी लोगों का ध्यान उस पे जाता है। अमर, हनी, सैम रिधिमा के साथ बैठ जाते हैं। अभी अमर निशा की साइड देखते हुए कहता है, निशा इतनी शराब मत पी। और निशा उसे घूरते हुए कहती है, शट अप इडियट, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं पानी पी रही हूँ, शराब नहीं। अमर उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि निशा फुल नशे में धुत है। वो अपने ऊपर टॉवल ओढ़ता है और निशा का हाथ पकड़ लेता है। निशा उसका हाथ झटकते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, हाथ भी मत लगाना मुझे। अमर उसका हाथ फिर से पकड़ते हुए कहता है, चलो निशा। रूम में निशा उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए पूल की साइड जाने लगती है। वो नशे में धुत लड़खड़ाते कदमों से पूल की साइड पहुंचती है। जैसे ही उसके पैर पूल के पानी में पहुंचे, वो गिरने ही वाली थी, तभी अमर वहां आया और उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अमर गुस्से में कहता है, पागल लड़की, तुझे कोई होश नहीं है, नशे में अभी तुझे सारे ड्रामे सूझ रहे हैं, चलो चलो यहाँ से। इतना कहकर अमर उसे जबरदस्ती पकड़कर रूम में ले आता है और उसे बेड पे बैठा देता है। निशा अपने हाथ पैर अभी भी झटक रही होती है। निशा अपने आप को छुड़ाने में लगी थी और अमर ने उसे कस के पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद अमर भी उसके पास बैठ जाता है और वो मन में सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया है, इसे शायद मरण की बातों का बुरा लगा होगा, इसीलिए इतनी शराब पी होगी। वो यही सोच रहा था, तभी निशा बेड से उठकर बाहर जाने लगती है। अमर ने उसे पकड़ लिया और गेट बंद कर दिया। निशा झटपटाने लगी और उसे गालियां भी दिए जा रही थी। निशा की ऐसी हालत देखकर अमर भी परेशान होने लगा और वो सोचने लगा कि अब उसे कैसे संभाला जाए इस हालत में। तो गाइस, इसी के साथ एपिसोड 23 खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।